नमस्कार जी, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, तिवारी जी आपको भी पता है कि बजट आज प्रस्तुत करा है हमारी मैडम एफएम मैडम निर्मला सीतारमण जी द्वारा। देखिए, देखा बजट थोड़ा बहुत जो भी देखा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इनकम टैक्स के लिए है नहीं, या बहुत ज़्यादा बदलाव इस बार नहीं करे हैं गवर्नमेंट ने। थोड़े बहुत जो बदलाव हैं मैं उनकी जानकारी आपको दे देता हूं कि इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव हैं। सबसे पहले तो जैसा कि प्रस्तावित था, हमारा नया इनकम टैक्स आना है, नया इनकम टैक्स एक्ट आना है, तो वो 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। जो नया इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो हमारे ये एक्ट हैं, जो सेक्शंस हैं उनकी बहुत कमी है। अभी तक बहुत सारे सेक्शंस थे तो उनको कम करा, 50% सेक्शन करीब करीब कम कर दिए गए हैं सरकार ने, और इसको बहुत इजी वे में इन्होंने कहा कि एक्ट को हमने बनाया है। उसके अलावा एक जो हमारा रहता था कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 2 साल चलते थे, फाइनेंशियल ईयर अलग चलता था, असेसमेंट ईयर अलग चलता था, उसको भी इन्होंने मर्ज करके सिंगल ईयर एक चलाया है कि फाइनेंशियल ईयर चलेगा। अच्छा, एक ही ईयर चलेगा। उसके अलावा देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अच्छा, हाँ, पहले ही पिछले साल बदलाव अच्छी एक इनकम टैक्स की छूट दी गई थी सरकार के द्वारा, जिसको 12 लाख कर दिया गया था। अभी उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ऐसा, हाँ, एक महत्वपूर्ण जो सरकार ने इस बजट में रिलीफ दी है टैक्स पेयर को और टैक्स कंसल्टेंट को भी, क्योंकि जो रिटर्न फाइलिंग डेट थी वो 31 जुलाई थी, रहती है हर साल 31 जुलाई। उसमें टैक्स पेयर के ऊपर भी बहुत बर्डन हो जाता है। लास्ट डेट में रिटर्न फाइल करना, पोर्टल भी बहुत हैंग ओवर करता है, हैंग होता है, जिससे कई लोगों की रिटर्न फाइलिंग टाइम से नहीं हो पाती। तो इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इस बार जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग लास्ट डेट है उसमें बढ़ा है। अब जो सैलरीड पर्सन है उनकी जो ITR 1 या ITR 2 जाएगी उसकी डेट 31 जुलाई है, और जो नॉन सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त करी है। और जिनका ऑडिट होता है, जिन व्यापारियों का या जो बिज़नेस हाउसेज है जिनका ऑडिट होता है, उनकी ऑलरेडी 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, उसको एज इट इज़ उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। अच्छा जी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी राहत है जो सरकार ने इसमें रिलीफ दी है, क्योंकि इसमें काफ़ी विरोध, लास्ट मोमेंट में डेट बढ़ाने का भी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर रहता था, पोर्टल को भी मैनेज करने का प्रेशर रहता था। इसके अलावा एक रिवाइज रिटर्न में भी रिलीफ दी है। हमारा जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो जाता है, सपोज़ आपकी कोई मिस्टेक्स उसमें हो गई या कोई इनकम उसमें दिखाने से छूट गई, रह गई, तो आप चाहेंगे कि मैं उस रिटर्न को रिवाइज कर दूं, तो उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर होती थी, उसको इन्होंने बढ़ा के 31 मार्च कर दिया। ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का कि आपने उनको टाइम दिया, टैक्स पेयर्स को टाइम दिया कि भाई वो समय से, लेकिन उन्होंने कहा एक फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, फ़ीस के साथ अगर कोई अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकता है तो एक वेलकम स्टेप है। इसके अलावा एक ITR U हुआ करता है हमारा, जिसकी रिटर्न्स फाइल होने से रह गई तो वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। कुछ उसमें टैक्स ज़्यादा होता है, परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें एक प्रावधान ये था कि अगर आपका रीअसेसमेंट होगा तो फिर आप ITR U नहीं भर सकते। अच्छा, हाँ, लेकिन इसको भी इन्होंने कहा है कि अब ITR U आप रीअसेसमेंट के केस में भर सकते हैं, बट एक उसमें 10% की उसमें एक इन्होंने टैक्स लगा दिया उसको।